भेड़ के बच्चे की कुर्बानी, वो अपने बदन की कैदी, तपती हुई धूप में चलते। Big thing to be celebrating Women's Day. यहाँ T2F में बहुत अच्छा हमें मौका मिला कि आलमी दिन आने वाला था, जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, ख़वातीन का आलमी दिन आ रहा था, और खालिद अहमद साहब जो हैं मशहूर थिएटर डायरेक्टर, उन्होंने T2F को रिवाइव किया है एज अ कल्चरल स्पेस एंड गैलरी। तो हमने उनकी शराकत के साथ ही एग्ज़िबिशन ऑर्गेनाइज़ की, और इसका नाम मैंने क्यूरेट किया था और नाम रखा था री इमर्जेंस, यानी इर्तिक़ाए नौ, because it's been like now 3 generations of people celebrating Women's Day, और ये कई नस्लों की काविशें हैं जिससे अब ख़वातीन पढ़ लिख गई हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में आई हैं, एंटर द वर्क स्पेस। और जिन आर्टिस्ट को मैं नोट करती थी कि वो बड़ा दिलचस्प काम कर रहे हैं, रिगार्डलेस कि वो ख़वातीन हैं या मर्द हजरात हैं, उन आर्टिस्ट को हम लोगों ने शामिल किया है जो थोड़ा सोशल कमेंट भी कर रहे हैं थ्रू देयर आर्ट। मेरा एक परफॉर्मेंस एक्ट है आज की शाम के लिए, जो कि फेमिनिन सोल की सेलिब्रेशन के हवाले से है, और एक काम मेरा एग्जिबिट में भी मौजूद है। और वो काम जो है, वो जो लाइंस ब्लर्ड होती हैं, हम एक बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होते, और उसमें सब कुछ मौजूद होता है। उस हवाले से मेरा काम है, एक आर्ट पीस वो लगा हुआ है। इसमें कई आर्टिस्ट हैं, हमामत अल बुशरा जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर टर्न पेंटर हैं, वो जो है बड़ी दिलचस्प अंदाज में जो देसी ख़वातीन के कलर्स, उनका एस्थेटिक है, वो सामने लाती हैं। शिरकत गाह के पोस्टर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उनके कई फेमिनिस्ट थीम्स को एड्रेस किया है। कमर भरूचा बाना हैं जो आर्ट फोटोग्राफी करती हैं। पिछले साल एक किताब भी मैंने पब्लिश किया है, चस्का गलियों का, तो ये सब तस्वीरें ज़्यादा उसी किताब से लिया हुआ है। कराची के स्ट्रीट लाइफ के बारे में है। इसका नाम है इंडिपेंडेंस की शनाख्त। तो मेरे लिए इसके 2 मायने हैं। एक तो वो औरत है जो अपने मर्ज़ी से बिज़नेस भी कर रही हैं और अपना फ्रीडम एक्सप्रेशन भी कर रही हैं, और मुल्क की भी आज़ादी की बात है। जो डोरी बांध रही है उसको मैंने कहा कि उम्मीद की डोरी है। ये नेटी जेटी में जो मंदिर है वहाँ लिया हुआ है। वहाँ एक त्यौहार हर साल होता है जिसको कहते हैं करवा चौथ। उसमें औरतें रोज़ा रखती हैं और फिर शाम के वक्त रोज़ा खोल के वो अपने शौहर की लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगती है। तो मुझे ये तस्वीर अच्छी लगती है, और मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी अगर से मैं देखूं कि कोई मर्द भी वहाँ खड़े रह के डोरी बांधे। दूसरी जो तस्वीर है वो मैंने बस में, इफ्तार का टाइमिंग था, मर्द तो रास्ते में सब खा रहे थे, औरतें बहुत कम थी, और ये बस में बैठ के अपना इफ्तार कर रही थी। ये सब चीज़ सिर्फ़ औरतों के हवाले से नहीं है। हमें सिर्फ़ औरतों के लिए नहीं, हमें मर्दों को साथ लेकर चलना होगा। यंग आर्टिस्ट हनान मुनीर हैं जिनको अवार्ड याफ्ता भी हैं। लेदर के थ्रू उन्होंने फिर बॉडी इमेज और सेल्फ इस्टीम के जो ख़वातीन के इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर उन्होंने गौर व फिक्र करने पे मजबूर करती हैं अपने काम के थ्रू। मेरा अपना कुछ काम है, मैंने एक पीस इसमें इंट्रोड्यूस किया है जिसमें जो गरीब औरतों का आजकल मुझे लगता है सबसे बड़ा मसला है। वो कहती हैं कि वी डोंट हैव इनफ टू ईट, और ये एक आलमी ट्रेंड है कि गरीब तर होते जा रहे हैं। तो उसमें मैंने ये एक नज़म लिखी थी, मेरे बच्चे भूखे सोए हैं तुम जंग की बातें करते हो, मेरे बच्चे भूखे सोए हैं तुम चांद पे जाने को कहते हो। और उसको फिर ये कैलीग्राफी के ज़रिए मेरे बच्चे भूखे सोए हैं और तुम जंग की बातें करते हो। और इसमें डिजिटल कोलाज है कि इसमें रोटी का जो एक रोज़ाना का वो है प्रेडिकमेंट, रोटी, और फिर एस्ट्रोनॉट, असलहे के ऊपर जो खर्च होता है वो, और ये सारी डिजिटल कोलाज के ज़रिए इमेजेस को मैं और कैलीग्राफी को साथ लेके आई हूँ इस पीस में। एक एक्सपेरिमेंटल पीस है।
बेस्ड ऑन मौलाना रूमी की टेल ऑफ द रीड फ्लूट का मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है और उससे फिर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पीस डेवलप किया है। डॉटर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, क्या आप रात के किसी भी पहर अपने शहर की गलियों में अकेले आसानी से घूम सकते हैं? मुझे यहाँ पे मौका दिया गया कि मैं कोई सूफ़ी कलाम सुनाऊँ, तो जो कलाम मैंने सिलेक्ट किया था वो सैफुल मलूक था और उसमें जो बंदा है वो फ़ीमेल की तरह से उसका कैरेक्टर पेश किया जाता है और जो मेल कैरेक्टर होता है वो हकीकत का होता है, यानी मजाजी इश्क का होता है। दुकान पर बैठे कि घर की रखवाली करे हैं, हल ये निकाला गया कि घर के दरवाजे पर मोटा सा कुफल डाल दो भाई। बुड्ढी को किसी औरत तक से बात करने पर पाबंदी थी। बिश्ती रहीम खान की मौजूदगी में डोल पर पानी डाल देता था। बाजार से सौदा सुनो, रहीम खान खुद ले आता था। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब ये घर से बाहर जाकर दिखाए तो सही। मैंने अपना एक अफसाना पढ़ा है, मैं एक्टर हूँ, राइटर हूँ, थिएटर करती हूँ, तो बस इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, औरत के बगैर ना मर्द जी सकता है, ना मर्द के बगैर औरत ने कुछ करना है। तो आएँ हम सब मिलजुल के आसपास अपने शहर को, अपने घर को और अपने मुल्क को मज़ेदार बनाएं सबके लिए।